बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे आज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। इससे पहले हमने बात की थी साइनेप्स के बारे में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसको समझने से पहले एक छोटा सा पॉइंट हमारे जहन में होना चाहिए कि व्हाट इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो पहले उसी को डिस्कस करते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो बेटा हमने बात की थी कि हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो अगर मिल जाएं तो वो मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। उनमें वो दो पार्ट्स कौन से हैं? वो एक तो ब्रेन है और सेकंड इज द स्पाइनल कॉर्ड। अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम यकजा कर दें तो हमारे पास पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन जाता है। ठीक है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, इससे क्या मुराद है? तो डिफाइन क्या लिखी है? द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जितनी भी नर्व्स ब्रेन से निकलेंगी और स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी वो क्या कहलाएंगी? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल आपकी आसानी के लिए मैं यहां पे कुछ नर्व्स जो है ड्रा कर देता हूं। कुछ जो है वो मैं नर्व्स यहां से ड्रा कर देता हूं। ये नर्व्स क्या कहलाएंगी? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी कि जौन से भी नर्व्स आपको ब्रेन में से और स्पाइनल कॉर्ड में से निकलती हुई नजर आए, दे कोलेक्टिवली मेक द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दोनों में अपने फर्क वाज़ेह याद रखना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या शामिल है? उसके अंदर ब्रेन शामिल है और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ये जो नर्व्स आपको निकलती हुई नजर आ रही हैं ब्रेन में से या फिर स्पाइनल कॉर्ड में से, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? ये मिलकर बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। अच्छा, अब नर्व्स की बात कर ली तो नर्व्स हमने तीन तरह की पढ़ी थी पिछले लेक्चर्स में। तो यहां पे वो ये लिखते हैं दे कंसिस्ट ऑफ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। कौन कौन से न्यूरॉन्स होंगे? सेंसरी एंड द मोटर न्यूरॉन्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया। अकेले अकेले नहीं होते, इन द फॉर्म ऑफ नर्व्स या फिर गैंग्लिया। तो इस पॉइंट को समझने से पहले ये देखते हैं कि गैंग्लिया और नर्व्स क्या है। गैंग्लिया की हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी। ठीक है। न्यूरॉन वाले टॉपिक में हमने देखा था कि ये हमारे पास न्यूरॉन का अगर स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो सेंटर में यहां पे उसका न्यूक्लियस मौजूद है। तो इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में ये जो थ्रेड था इसको हमने एक्सोन कहा और ये जो फाइबर आपको नजर आ रहे हैं इन फाइबर्स को आपने डेंड्राइट बोला। तो ये एक पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर ये जो सेंट्रल पार्ट है, ये वाला जो सेंट्रल पार्ट, दिस इज द सेल बॉडी। ये एक न्यूरॉन की सेल बॉडी है। तो वो बात करते हैं कि अगर बहुत सारी सेल बॉडीज एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, ग्रुप बना लेती हैं, तो उस कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज को क्या कहा जाता है? गैंग्लिया। यानी कि गैंग्लिया के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज शामिल है। प्लेक्सस। अब प्लेक्सस किसको कहते हैं? इट इज अ कलेक्शन ऑफ गैंग्लिया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक गैंग्लिया है जिसके अंदर बहुत सारी सेल बॉडीज शामिल हैं, कलेक्ट हुई एक दूसरे के साथ। ये एक सिंगल गैंग्लिया है। अगर इसी तरह के मैं दो गैंग्लिया या दो से ज्यादा और ड्रा कर दूं तो ये क्या कहलाएगा? ये प्लेक्सस कहलाएगा। इज दैट क्लियर? कि एक गैंग्लिया के अंदर बहुत सारी सेल बॉडीज हैं, तो इसी तरह से उस जैसे दो तीन गैंग्लिया जब इकट्ठे हो जाएंगे तो वो क्या कहलाता है? प्लेक्सस कहलाता है। उसके बाद बात की गई है नर्व की। तो नर्व्स बेसिकली क्या है? इट इज अ बंडल ऑफ न्यूरॉन फाइबर्स बाय कनेक्टिव टिश्यू, सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू।
तो ये बंडल है न्यूरॉन फाइबर्स का। ये जो मैंने आपको ड्रा करके बताया ये न्यूरॉन है, ठीक है। सेंसरी भी हो सकता है या मोटर हो सकता है। तो आपके ब्रेन में से जो निकलते हैं, जैसे ये तीन यहाँ में मैंने फाइबर्स बनाया, अगर इसे एक को मैं जूम करके बनाऊं तो ये हमें किस तरह का नजर आएगा। ये एक जो है ये एक न्यूरॉन है। होता क्या है, न्यूरॉन्स बहुत सारे एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के पास आके ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, और इनके ऊपर फिर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर भी होती है जिन्होंने इसको सराउंड किया होता है, प्रोटेक्ट किया होता है। तो ये क्या कहलाता है, ये बंडल बन जाता है। ये पूरे का पूरा क्या बनेगा, इट इज अ बंडल। बंडल का मतलब क्या है, मजमुआ। न्यूरॉन्स जब बहुत सारे एक साथ कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, नर्व। अब अगर सेंसरी न्यूरॉन्स हैं कुछ 7 से 8 सेंसरी न्यूरॉन्स, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद वो क्या बना देंगे, एक नर्व बना देंगे। तो यहाँ पे अगर मैंने ये 3 नर्व्स ड्रा किए हैं तो इस एक नर्व के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। न्यूरॉन का हमने डिफाइन क्या की थी कि इट इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, या फिर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो ये तीन चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब आ जाते हैं हम इस पॉइंट पे। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स किसी शक्ल में होती है, नर्व्स की शक्ल में, यानी कि बंडल्स की शक्ल में मौजूद होंगी, और उसके साथ साथ गैंग्लिया की शक्ल के अंदर मौजूद होंगी। उनकी सेल बॉडी से एक दूसरे के साथ कंबाइन हुई होंगी, ठीक है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे। यहाँ पे भी अगर आगे जाके फर्दर थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि ये हमारे पास एक गैंग्लिया पॉइंट है, उसके बाद नर्व जो है स्टार्ट हो रही है। इसके बाद हम आ जाते हैं द टाइप्स ऑफ नर्व्स। नर्व्स की इकसाम कितनी है, इसकी क्लासिफिकेशन 2 पॉइंट्स पे की जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन। तो पहले फंक्शन की बात करते हैं कि जो सा ये फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं उसकी बुनियाद पर इसके 2 टाइप्स यहाँ पे डिफाइन की गई हैं बुक में। द फर्स्ट वन इज सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड वन इज द मोटर न्यूरॉन। प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा कर लेते हैं कि दोनों में क्या फर्क है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि आपका ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब सेंसरी न्यूरॉन्स करती क्या है कि ये मैसेज को या इंपल्स को लेकर आती हैं, और कहाँ को लेकर आती हैं, टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन्स जो है ये हमारे रिसेप्टर सेल्स के साथ अटैच होती हैं। तो रिसेप्टर सेल्स डिटेक्ट करते हैं, स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं इन सेंसरी न्यूरॉन्स को, और फिर ये मैसेज इंपल्स की शक्ल में कहाँ पहुंचता है, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो जौन सी न्यूरॉन्स मैसेज टूवर्ड्स द नर्वस सिस्टम लेकर आ रही है वो क्या कहलाती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स। और फिर यहां से मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आगे जाता है फर्दर, किसके पास जाता है, अफेक्टर्स के पास। यहां पे लिख देता हूं। अब अफेक्टर्स क्या हैं बॉडी के अंदर, अफेक्टर्स आपके ग्लैंड्स हो सकते हैं या मसल्स हो सकते हैं। तो अब दोनों में पॉइंट देखें, क्या आपने जहन में रखना है कि जॉन सी न्यूरॉन्स इंपल्स को या मैसेज को टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेकर आ रही हैं वो क्या कहलाएंगी, सेंसरी न्यूरॉन्स। और जॉन सी न्यूरॉन्स मैसेज को अवे द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उससे दूर ले जा रही हैं, यानी कि यहां से मैसेज दूर जा रहा है इस पॉइंट से, वो क्या कहलाती हैं, मोटर न्यूरॉन्स। उनको हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, लेकिन वो नर्व्स की शक्ल में, बंडल फाइबर्स की शक्ल में, या फिर गैंग्लिया की शक्ल के अंदर मौजूद होंगी। तो ये बात हो गई फंक्शन की बुनियाद पर। अब बात करते हैं ओरिजिन की बुनियाद पर, जहां से इनका ओरिजिन हो रहा है, जहां से ये चीज कोई निकल रही है। तो ओरिजिन की बुनियाद पर इसकी 2 टाइप्स बुक में मेंशन है। द फर्स्ट वन इज क्रेनियल एंड द सेकंड वन इज स्पाइनल। तो क्रेनियल हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जो बोन होती है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है उसको क्रेनियम कहते हैं, वहीं से ये लफ्ज को ड्राइव किया गया है, क्रेनियल। अब ये कौन सी नर्व है, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि इसकी तादाद कितनी है, देयर आर 12 पेयर्स
12 जोड़े हैं, 12 नर्व्स नहीं है, 12 जोड़े हैं क्रेनियल नर्व के। अब ये कुछ जो नर्व्स हैं, ये वाली जो यहाँ से ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही है, इसको क्रेनियल कहेंगे। इसमें अब आपने ये पॉइंट्स याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर खासतौर पे एमडी कैट के अंदर ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि तादाद बताएं या बताएं कि सेंसरी न्यूरॉन्स कितनी हैं। तो पहला, दूसरा और आठवां जो है, ये कौन सी नर्व्स होती हैं? ये सेंसरी होती हैं। मोटर के अंदर थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, 11th और 12th, ये जो पेयर है ये मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, जबकि जो मिक्स्ड होती हैं वो 4th, 7th, 9th, 10th। ये वाले जो पेयर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं यहाँ ब्रेन में से, ये कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं? मिक्स्ड के अंदर आ जाते हैं। इसी के बाद स्पाइनल नर्व्स, जिसकी टोटल तादाद कितनी है? 31 पेयर्स है। ठीक है, और ये स्पाइनल नर्व्स आपने याद रखना है कि सारी की सारी जितनी भी स्पाइनल नर्व्स हैं, ये सारी की सारी मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ सेंसरी और मोटर नजर आ रही है, यहाँ पे उन्होंने कहा स्पाइनल नर्व सारी की सारी मिक्स्ड होती हैं। पहले तादाद देख लेते हैं, फिर इसको देखेंगे मिक्स्ड क्या है। सर्वाइकल, इसकी जो पेयर है वो तकरीबन 8 पेयर ऐसे हैं, टोटल 8। ये अब नंबर नहीं बताया हुआ, ये उसकी क्वांटिटी बताई हुई है कि टोटल 8 पेयर्स ऐसे हैं कि जो सर्वाइकल है। सर्वाइकल से क्या मुराद है? ये जो आपका नेक रीजन होता है, यहाँ से जो नर्व्स ओरिजिनेट हो रही हैं उनकी तादाद 8 है। थोरेसिक, जो आपके चेस्ट कैविटी में रहती है, वहाँ से 12 पेयर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। नंबर उसी से नीचे जो है वो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं बताता जाऊँ, ये सर्वाइकल रीजन है, ठीक है, तो यहाँ से टोटल 8 पेयर निकलेंगे। उसके बाद थोरेसिक जो है वो मैंने यहाँ पे ये वाला जाहिर किया हुआ है, ये 12 पेयर यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। नंबर उसके बाद 5 पेयर्स ओरिजिनेट होंगे। सैक्रल उसी से नीचे आ रहे हैं, तो आपको 5 पेयर नजर आएंगे। और कॉक्सिजियल जो लास्ट वाले यहाँ से एक नर्व निकलती है, वो जस्ट ओनली 1 पेयर निकलता है, जिसको कॉक्सिजियल नर्व कहते हैं। अब बात करते हैं कि मिक्स्ड न्यूरॉन्स या मिक्स्ड नर्व किसको कहते हैं। ये अब हमारे पास एक छोटा सा स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है। स्पाइनल कॉर्ड के लेक्चर में हमने देखा था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कि स्पाइनल कॉर्ड की जो सामने वाली सरफेस होती है, जैसे ये अगर स्पाइनल कॉर्ड है तो उसके सामने वाली सरफेस क्या कहलाएगी? ये वेंट्रल सरफेस कहलाएगी। और उसके जो बैक साइड वाली सरफेस है, ये क्या कहलाएगी? ये डोर्सल सरफेस कहलाएगी। तो इसी तरह से हम बात करते हैं कि अगर एक नर्व है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? फ्रॉम द डोर्सल सरफेस। और एक नर्व है जो स्पाइनल कॉर्ड के कहाँ से? वेंट्रल सरफेस से ओरिजिनेट होती है। दो नर्व्स ओरिजिनेट हुई, एक डोर्सल पीछे वाली साइड से, एक आगे वाली साइड से, और आगे आके वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, कंबाइन कर जाती हैं इस तरह से। ठीक है, अलग अलग जगह से ओरिजिनेट हुई थी, लेकिन आगे आके कंबाइन कर गई हैं। तो इस वजह से इसको क्या नाम दिया जाता है? इस नर्व को मिक्स्ड नर्व कहते हैं। तो यहाँ पे भी ये पॉइंट लिखा हुआ है, इसको यही आपने समझना है कि मिक्स्ड नर्व से क्या मुराद है, जहाँ पे दो नर्व्स जो है एक दूसरे के साथ आके कंबाइन हो जाती हैं और आगे एक ही की शक्ल के अंदर कंटिन्यू करती है। इसको क्या कहते हैं? मिक्स्ड नर्व। तो जितनी भी स्पाइनल नर्व्स हैं वो सारी की सारी मिक्स्ड नर्व आपको नजर आएंगी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, इसका आगे फर्दर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है, ठीक है, 2 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखते हैं। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से बनते हैं। देखिए, जैसे कि गैंग्लिया और नर्व का शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंस आता है। उसके अलावा ये एमसीक्यूज एमडी कैट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बेटा आपने अच्छी तरह से इस लेक्चर को समझना है। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ज़रूर होगा। तो अगर आप अच्छी तरह से समझेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट के अंदर आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।